नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ITR 2 और ITR 3 फाइल करते हैं तो अब आपको मैंडेटरली इन 10 ट्रांजैक्शन के बारे में डिक्लेरेशन देना बहुत ही जरूरी है। अगर ये 10 ट्रांजैक्शन अगर आप डिक्लेयर नहीं करते अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उस केस में आपको 10 लाख रुपए तक की अब पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों, ये 10 ट्रांजैक्शन कौन से हैं, क्या आपको रिपोर्टिंग करनी है, ITR 2 ITR 3 रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। 99% गलती करते हैं लोग, ITR फाइल करते हैं लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है वो इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें पेनल्टी आ सकती है। आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। क्या क्या डिटेल, क्या क्या ट्रांजैक्शन अगर आपने किए हैं, उसके बारे में ITR 2 और ITR 3 के अंदर क्या क्या डिटेल आपको देनी है, जिसके बारे में भी डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आप अपनी ITR भरने जा रहे हैं तो इन 10 ट्रांजैक्शन के बारे में अभी जान ले। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते कौन से ऐसे 10 ट्रांजैक्शन है जो आपको ITR 2 और ITR 3 में दिखाना जरूरी है। अगर आप पिछले साल रेसिडेंट हैं और आपकी कोई फॉरेन इनकम है, फॉरेन बैंक अकाउंट है या फॉरेन एसेट होल्ड करके रख रहे हैं, तो उस केस में भले ही आपकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी इनकम कम है, या ऑलरेडी ये जो ट्रांजैक्शन है आपने किसी अदर एसेट्स और लायबिलिटी में क्यों ना दिखाए हो, आपकी कोई डोमेस्टिक या फॉरेन इनकम है लेकिन आपने कोई फॉरेन एसेट्स लेकर रखा है, परचेज करके रखा है, एक्वायर करके रखा है, उसके बावजूद भी ये 10 ट्रांजैक्शन दिखाना आपके लिए जरूरी है। कौन से 10 ट्रांजैक्शन है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला ट्रांजैक्शन जो है, अगर आपके पास कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है, फॉरेन बैंक अकाउंट हेल्ड करके रखा है, तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। फॉरेन बैंक अकाउंट हो गया, फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट अगर आपके पास है, अगर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी या बिजनेस के अंदर, अगर कोई ट्रस्ट है जो आउटसाइड इंडिया है, जिसके अंदर आप ट्रस्टी है, बेनिफिशियरी है या फिर आप सेटलर है, अगर कोई फॉरेन इक्विटी या इंस्ट्रूमेंट अगर है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, इक्विटी हो गया या डेप्थ इंटरेस्ट है, इसके अलावा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने होल्ड करके रखी है आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है या एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में आप जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई अकाउंट है जो बाहर है जिसके अंदर आप साइनिंग अथॉरिटी है, इसके अलावा अगर कोई भी अदर कैपिटल एसेट है, या इन सब के अलावा अगर कोई भी फॉरेन एसेट है जो पिछले साल आपने होल्ड किया है, तो उसकी जानकारी आपको शेड्यूल फॉरेन एसेट्स के अंदर देना होगा। एक इंपॉर्टेंट और खास बात यह ध्यान रखिएगा, आपने जो भी एसेट्स, बैंक अकाउंट, साइनिंग अथॉरिटी जो भी होल्ड किया है, वो 31 मार्च का आपको नहीं देना, आपको देना है दिसंबर 31 तक का। यानी यहां पर कैलेंडर ईयर देखा जाएगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एंड ऑफ द दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 के एंड में जो भी फॉरेन एसेट, अकाउंट, इनकम जो भी आपकी हो रही है पूरे साल में, उसकी जानकारी जो है वो आपको इस शेड्यूल फॉरेन एसेट्स के अंदर देनी होगी। आइए डिटेल में आपको एक एक फॉरेन एसेट्स के बारे में बताते हैं कि इनके अंदर और क्या क्या बाइफरगेशन आपको देना होगा। आइए सबसे पहले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। अगर आपने कोई फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट होल्ड करके रखा है एट एनी टाइम एंड ऑफ द दिसंबर 2023, ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो भी आपको यहां पर जानकारी देनी होगी। इसके अंदर आपको कंट्री या रीजन का नाम और उसके साथ साथ उसका जो कोड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम और उसका क्या एड्रेस है, जिप कोड के साथ आपको देना है। डिपॉजिटरी अकाउंट का आपको नंबर देना है, क्या स्टेटस आपका है, क्या आप ओनर है, बेनिफिशियल ओनर है, या फिर अगर आप बेनिफिशियरी है तो उसकी जानकारी देनी है। किस दिन आपने ये अकाउंट खुलवाया था, इसका पीक बैलेंस क्या है और क्लोजिंग अमाउंट क्या है, वो भी आपको देना है। इसके साथ साथ कितना ग्रोस इंटरेस्ट है आपने पे किया या आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो भी जानकारी आपको देनी होगी।
तो ये सारी डिटेल आपको फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट अगर आपने होल्ड किया है तो ये सभी डिटेल आपको देनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं, अगर आपने फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट हेल्ड करके रखा है या उसके अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्यों ना है आपका 31 दिसंबर 2023 को, तो उसमें भी आपको कंट्री या रीजन का नाम, नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी है, एड्रेस, जिप कोड, अकाउंट नंबर क्या है, क्या स्टेटस है, ओनर है, बेनिफिशियल ओनर है या खुद आप बेनिफिशियरी है, इसके अलावा कौन से दिन आपको अकाउंट खुलवाया है, पीक बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, इसके अलावा आपको ग्रॉस अमाउंट कितना पेड या क्रेडिट हुआ है उसकी भी जानकारी देनी है। उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन बटन में कुछ इनकम दिखाई देगी जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, या अगर आपने कोई फाइनेंशियल एसेट जो वो बेची है तो उसका रिडम्पशन या प्रोसीड जो हो गया, अदर कोई इनकम है या कोई इनकम नहीं है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा कस्टोडियल अगर आपके अकाउंट है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, तो अगर आपने कोई फॉरेन इक्विटी और डेप्ट इंटरेस्ट अगर होल्ड करके रखा है ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2023 को, चाहे इसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्यों ना हो, ध्यान रखना है आपको क्या क्या डिटेल इसमें देनी होगी। जो भी कंट्री है उसका नाम, उसका कोड आपको देना है, कौन सी एंटिटी है उसका क्या एड्रेस है और नेचर क्या है उस एंटिटी का, जिप कोड के अलावा आपको कौन से दिन आपने इंटरेस्ट होल्ड किया है उसकी डेट, और इसके साथ साथ आपने कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, कितना पीक बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस क्या क्या आपका है, टोटल ग्रॉस अमाउंट कितना आपका पेड और क्रेडिटेड किया है आपकी होल्डिंग के वजह से, और आपने अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेच दिया है, सेल प्रोसीड उसकी अगर कोई हुई है या रिडम्पशन अगर हुआ है तो टोटल ग्रॉस सेल प्रोसीड या रिडम्पशन कितना है, तो ये भी अमाउंट आपको जो इसमें देना के साथ आ जाते हैं। अगला ट्रांजैक्शन आपको क्या डिस्क्लोज करना होगा, अगर आपने कोई फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है या फिर कोई एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया करके रखा है 31 दिसंबर 2023 तक का, आपको इसका डिटेल आपको देनी होगी। डिटेल में आपको जो भी जिप कोड है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो एड्रेस है वो आपको देना है, कंट्री, रीजन, कोड नेम देना है। इनके अलावा किस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे उस डेट को, और कितना कैश या सरेंडर वैल्यू है उस कॉन्ट्रैक्ट की, इसके अलावा कितना ग्रॉस अमाउंट पेड और क्रेडिटेड किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, ये सारी डिटेल जो है इसके रिलेटेड आपको देनी होगी। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अगर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी के अंदर ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर एंड यानी 31 दिसंबर तक, तो उसके लिए क्या क्या जानकारी आपको देनी होगी। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर आपका है किसी एंटिटी में जो आउटसाइड इंडिया है, तो जो एंटिटी है उसका नाम, पता, कौन से नेचर की वो एंटिटी है, इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका है, क्या आपका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट है या बेनिफिशियरी है, कितना इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड करके रखा है, क्या इंटरेस्ट आपने अर्नड किया है, कौन सी डेट में आपने इंटरेस्ट हेल्ड किया है, ये सारी जानकारी देनी है। इसके अलावा कौन सी इनकम आपको हुई है जो आपने किसी हेड में दिखाई है, जैसे कि अगर आपको कुछ सैलरी इनकम हुई है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में दिखाया है, एग्जेम्प्ट इनकम में, या फिर कैपिटल गेन इनकम के अंदर कितनी आपने ऑफर करी है टैक्सेबल के लिए, तो ये भी जानकारी आपको इस फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिलेटेड फाइनेंशियल एसेट में यानी फॉरेन एसेट्स के कॉलम में देनी होगी। ये बात कहते हैं अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है फॉरेन में, तो उस केस में 31 दिसंबर 2023 तक जो भी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल जानकारी आपको ITR 2 और ITR 3 में देनी है। क्या क्या डिटेल आपको इसमें देनी होगी, प्रॉपर्टी की डिटेल आपको देनी होगी सबसे पहले कि कौन से एड्रेस पर वो प्रॉपर्टी है, कौन से दिन आपने वो प्रॉपर्टी जो वो अक्वायर करी है, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, यानी आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट है या फिर आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आपने किया, क्या इनकम कोई आपने अर्न करी है उस प्रॉपर्टी से, जैसे कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई, कैपिटल गेन इनकम हो गई, या कोई अदर इनकम अगर आपने होल्ड करी है तो उसके बारे में भी जानकारी आपको इस शेड्यूल के अंदर देनी होगी। आइए आ जाते हैं अब अपने अगले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर। अगर आपने कोई अदर कैपिटल एसेट होल्ड करके रखा है तो उसके लिए क्या क्या जानकारी आपको देनी होगी, कौन सा कैपिटल एसेट आपने होल्ड किया, उसका नेचर क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन से डेट को एक्विजिशन किया है, इससे अगर आपको कोई इनकम डिराइव हुई है तो उस इनकम रिलेटेड अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में ऑफर करी है वो इनकम, तो उसका हेड भी आपको इसमें बताना होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगर आप किसी अकाउंट जो आउटसाइड इंडिया है जिसके अंदर आप साइनिंग अथॉरिटी है, तो उसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका नाम, उसका एड्रेस है, कौन सी कंट्री में है, क्या जिप कोड है,
इसके अलावा अकाउंट होल्डर का क्या नाम है, जो अकाउंट होल्ड किया है, अकाउंट नंबर क्या है, इसमें से जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है क्या वो आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो ये जानकारी आपको इसके रिलेटेड देनी होगी। अगर आपने कोई ट्रस्ट जो है वो आउटसाइड इंडिया है, जिसके अंदर अगर आप ट्रस्टी, बेनिफिशियरी या सेल्टर है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी। जो ट्रस्ट है उसका नाम और उसका एड्रेस आपको देना है, और उसमें जो भी ट्रस्टी, सेल्टर या बेनिफिशियरी है उनका भी नाम, उनका भी एड्रेस आपको देना होगा। इसके अलावा कौन से डेट पर आपने पोजीशन होल्ड करी है, क्या कोई इनकम जो है वो अराइव्ड हुई है जो आपके हाथ में टैक्सेबल है, तो हाँ या ना में उसमें जवाब आपको देना होगा। 10वें ट्रांजैक्शन में तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी आपको ट्रांजैक्शन बताए हैं इसके अलावा भी अगर आपको कोई अदर इनकम हुई है आउटसाइड इंडिया से, या फिर आपने ऑलरेडी अगर बिजनेस प्रोफेशन में दिखा दिया तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, या 1 से 9 जितने भी ये ट्रांजैक्शन थे उनमें अगर इंक्लूड हो गया तो भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी इन दोनों के अलावा अगर आपको कोई अदर इनकम हुई है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी, किससे आपको इनकम हुई है उसका नाम पता देना होगा, और इसके अलावा क्या नेचर ऑफ इनकम हुई है और कितनी इनकम आपको हुई है, क्या आपके हाथ में टैक्सेबल है, हाँ और ना में आपको इसका जवाब देना होगा। तो ध्यान रखिएगा ये 10 ट्रांजैक्शन आपको ITR 2 और ITR 3 में दिखाना मैंडेटरी है। अगर ये ट्रांजैक्शन आपने किए हैं और ITR 2, ITR 3 में आप नहीं दिखाते तो उस केस में आपको 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है अंडर ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और असेट्स इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट के हिसाब से। भले आपने फॉरेन इनकम क्यों ना दिखा दी, लेकिन अगर आपने कोई फॉरेन असेट होल्ड करी है उस इनकम से, तो भी आपको दिखाना मैंडेटरी है, वरना 10 लाख तक की पेनल्टी यहां पर लगाई जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, 10 ट्रांजैक्शन जो है वो अब आपको फॉरेन एसेट शेड्यूल के अंदर दिखाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं दिखाते तो आपको पेनल्टी और बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।